हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। चलिए आज हम लोग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट का सेकंड टॉपिक समझते हैं और वो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टर्नओवर बेसिस। तो यहाँ पे प्रॉफिट हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे? टर्नओवर बेसिस यानी कि सेल्स बेसिस। तो सेल्स बेसिस पे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें? सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंदर पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, या रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, दोनों सेम है, कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद इस पीरियड में फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर जो सेल्स हुआ है उसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे बाय अप्लाइंग द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, फिर हमारा प्रॉफिट आ गया, इसमें से किस का शेयर निकाल लेंगे? जो पार्टनर एक्सपायर किया है उसका शेयर निकाल लेंगे। तो यहाँ प्रॉफिट 3 स्टेप्स में कैलकुलेट कर लेंगे। 3 स्टेप में तोड़ तोड़ के हम समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालते हैं? स्टेप 1, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर, जिसको हम रेशियो ऑफ प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं, PY। PY स्टैंड्स फॉर प्रीवियस ईयर। तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर, और ये कौन सा प्रॉफिट होगा? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर। अब परसेंटेज में जब बोल रहे हैं यहाँ पे, तो परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? ए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ पे पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लिए। सबसे पहला स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप में इस पीरियड का जो सेल है उस पे प्रॉफिट निकाल लेंगे बाय अप्लाइंग द प्रॉफिट परसेंटेज जो इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट किए थे। तो स्टेप 2 में कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द करंट पीरियड, मतलब अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सेल्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल अप टू द डेट ऑफ डेथ इनटू प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज अप्लाई करके करेंट ईयर का प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। यहाँ प्रिज्यूम करते हैं कि मोर और लेस जितना प्रॉफिट परसेंटेज लास्ट ईयर हुआ था, करेंट ईयर में प्रॉफिट का परसेंटेज वही रहेगा। ठीक है। एंड तीसरा स्टेप 3 जो थर्ड स्टेप है, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर
इक्वल्स टू प्रॉफिट एज पर स्टेप 2 इंटू शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। जो पार्टनर एक्सपायर किया उसका शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये स्टेप के अंदर जो प्रॉफिट आया था तो उस पीरियड का प्रॉफिट हो गया, उसमें से जो पार्टनर एक्सपायर किया उसका शेयर कैलकुलेट करने के लिए उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल वे में हमको वो अमाउंट मिल जाएगा जो डिसीज पार्टनर का शेयर बनता है। तो ये है आपका फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स सी द क्वेश्चन। A, B and C sharing profits in the ratio of 4:3:2. A dies on 31st December 2019. 3 पार्टनर्स थे A, B, C। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 का था। A की डेथ हो गई और डेट ऑफ डेथ इज 31st December 2019। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। ये तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने का डेट मेंशन्ड है। सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 अमाउंटेड टू ₹4 लाख। 31 मार्च 2019 को जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है उस साल का प्रॉफिट आपका दे दिया है 4 लाख। सेल्स ऑफ ₹3,30,000 अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1st April 2019 टू 31st December 2019। 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक का सेल है 3,30,000, मतलब उस पीरियड में जिस पीरियड में ए अलाइव था। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 अमाउंटेड टू ₹60,000। प्रीवियस ईयर का आपका प्रॉफिट 60,000 दे दिया गया है। कैलकुलेट द डिसीज पार्टनर शेयर इन द करंट ईयर्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म। आपको डिसीज पार्टनर का शेयर निकालना है प्रॉफिट का। तो सारा तो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो अभी हम इस फॉर्मूला को इरेज नहीं कर रहे, नीचे कैलकुलेशन करके आपको समझा दे रहे हैं। तो सबसे पहले फिगर लिख लीजिए। सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 इज इक्वल टू ₹4 लाख। अभी डाटा लिख रहे हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 इज इक्वल टू ₹60,000। सेल्स फ्रॉम 1st April 2019 to 31st December 2019 is equal to ₹3,30,000। और ये तीनों फिगर हमको गिवन है। अब पिछला साल का हम प्रॉफिट परसेंटेज पहले कैलकुलेट कर लें। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए? नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का अपॉन नेट सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो नेट प्रॉफिट है मेरा 60,000, सेल्स दिया है 4 लाख, तो 60,000 को डिवाइड कीजिए 4 लाख से। 60,000 अपॉन 4 लाख और इनटू 100 इज इक्वल टू 15%। तो पिछले साल का मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज 15% था। ठीक है, प्रॉफिट फॉर करंट
पीरियड यानी कि 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर 2019। सेल्स आपका कितना दिया है? 3,30,000। तो ₹3,30,000 इंटू 15/100 49,500। ये उस पीरियड का प्रॉफिट है जिस पीरियड में ए जीवित था। अब इसमें से ए का शेयर निकाल लीजिए। एज शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹49,500 इंटू 4/9, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 4:3:2 का है। तो 4/9 इज इक्वल टू ₹22,000। तो ए को प्रॉफिट का कितना शेयर मिलेगा? 22,000। और यहाँ पे जर्नल एंट्री तो हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। हालांकि इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पास करने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर बोलता तो अभी जो जर्नल एंट्री हमने बोला है वही पास करेंगे। एंट्री क्या होगा? चलिए यहाँ लिख ही दे रहे हैं, नहीं बोला है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट amount will be 22,000 and to is कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्रेडिट में तो सेम अमाउंट लिखेंगे। तो ये जर्नल एंट्री होगा। नरेशन एज शेयर इन प्रॉफिट टिल हिज डेथ। तो ये सिंपल सा जर्नल एंट्री होगा। होप आपको ये टॉपिक भी आज अच्छे से समझ में आ गया। तो ये नया टॉपिक था, हमने पिछले क्लास में ही समझाया और इस क्लास में भी आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में डेथ से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।